हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बार फिर हमें बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। फ्राइडे के दिन निफ्टी ने करीब 200 पॉइंट नीचे की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और उसके बाद लगातार गिरता ही रहा और पूरे दिन में हमें कोई मेजर रिकवरी देखने को नहीं मिली। और जब हमारे इंडिया के टाइम में दोपहर हो रहा था उस वक्त यूरोप के मार्केट्स खुले और एफटीएसी में भी जो है हमें पूरे दिन गिरावट देखने को मिली और उसमें भी करीब 160 पॉइंट से 2% डाउन की क्लोजिंग दिखाई। और उसके बाद डाउ जोन्स खुला और डाउ जोन्स में भी हमें गैप डाउन देखने को मिली और उनका दिन खत्म होते होते करीब 880 पॉइंट्स की गिरावट के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। अगर आप मई के महीने में देखें तो मई 15 के बाद से हमें बाजारों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट्स का करीब गेन हमें दिखाया। लेकिन अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है और कई एनालिस्ट लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्या अब ये रैली खत्म हो गई और वापस से बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और उसकी एक बड़ी वजह है यूएस फेड। तो फ्राइडे के दिन यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश हुआ और उन्होंने 8.6% का इन्फ्लेशन का डेटा आया और जो कि 1981 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर था। और जो वर्स्ट के सिनेरियो जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे वो 8.3% का कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा का इन्फ्लेशन का डेटा आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसी के साथ जो दूसरे इन्फ्लेशन के डेटा थे जो फूड प्राइसेस का और क्रूड का, वो भी जो है एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा दिखाई दिया। और इस कारण से इन्वेस्टर्स में एक पैनिक आ गया क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी जो है रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में, जिसकी वजह से वो प्रेशर में है और अब इन्फ्लेशन का भी जो अनुमान लगाया जा रहा है या जो डेटा आ रहा है वो भी जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसकी वजह से वो पैनिक में आए और उन्होंने ताबड़तोड़ बाजार में सेलिंग शुरू की। दोस्तों, अगर आप जो न्यूज़ फ्लो को फॉलो कर रहे हैं और हमने अपने कई वीडियोस में भी शेयर किया था कि ओरिजिनली जब फेड ने इन्फ्लेशन के बारे में बात करना शुरू किया था तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर क्वार्टर में 0.25 की हाइक होगी और मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अब वो 0.25 से 0.5 पर आ गए हैं और 0.5 तो छोड़िए, अब तो लोग 0.75% हाइक के बारे में बात कर रहे हैं। और रिसेंटली बार्कलेज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है और उन्होंने कहा है कि वी बिलीव यूएस सेंट्रल बैंक नाउ हैज मोर रीजंस टू हाइक रेट्स एग्रेसिवली मोर देन एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक जो चल रहा था उससे ज्यादा की हाइक यूएस सेंट्रल बैंक कर सकता है जून के पॉलिसी में, जो कि वेडनेसडे को ही अनाउंस होने वाला है। और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हमारा जो पहले ओपिनियन था 0.5% का, हम अब उसे रिवाइज कर रहे हैं और हम 0.75% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड इतना रेट बढ़ाएगा। दोस्तों, 0.75% का हाइक कोई मामूली हाइक नहीं होता है और ये यूएस की अगर हिस्ट्री में देखें तो 1994 के बाद से यूएस फेड ने 0.75% का हाइक किसी भी साइकिल में नहीं बढ़ाया है। और ये डर सिर्फ इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स का ही नहीं है, यहां तक कि यूएस गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इन्फ्लेशन जो है अनकंफर्टेबली हाई लेवल पर चल रहा है। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि ये तो यूएसए में हो रहा है तो हमारे इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया को भी वही करना पड़ेगा जो यूएस कर रहा है। अगर इंडिया वो नहीं करेगा तो इंडिया की करेंसी जो है प्रेशर में आ जाएगी और रुपया और कमजोर होता जाएगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लगातार रुपीस जो है नए जो है लोस को टच कर रहा है और लगातार वीक हो रहा है। और अभी हम 78 रुपीस के आसपास घूम रहे हैं और 80 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकली बहुत जो है खतरनाक लेवल है और उम्मीद करते हैं कि उससे नीचे रुपया नहीं जाएगा। और अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें तो लेटेस्ट जो फिगर आए हैं वो 7.1% का इन्फ्लेशन का फिगर आया है। हालांकि इसमें हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन वो ड्रॉप इसलिए नहीं हुआ है कि महंगाई जो है घट गई है, वो इसलिए हुआ है जिसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट, यानी कि आपका जो बेस ही बढ़ गया है जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। लेकिन ध्यान रहे कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लिमिट है वो 6% है और हम 6% से ऊपर चल रहे हैं,
1%। और ये लगातार जो है पिछले 5 महीने से उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है। और देखिए 7.1% की अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल फिगर है। अगर आप बाजार में जाएंगे, आप कोई भी आइटम उठाकर देखिए, उसमें आपको मिनिमम 5% का जो है आपको बढ़त देखने को मिलेगी। और कई आइटम्स जो हैं जिसमें 15%, 20%, 30%, 40%। और अभी रिसेंटली मैंने एक सामान परचेज किया जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूं, और मैं कभी भी उसका प्राइस टैग नहीं देखता क्योंकि वो मेरी एक ज़रूरत का आइटम है। और आई वाज सरप्राइज्ड कि उसमें 40% का राइज पिछले 3 महीने में हो गया। तो अगर 7.1% के रेट से महंगाई ईयर ऑन ईयर बढ़ेगी तो आप ध्यान में रखिए कि हर महीने 1% जो है आपके प्राइजेस बढ़ेंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं है। और आप सोच के देखिए, क्या इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस रफ्तार से आपकी इनकम भी बढ़ रही है? और आरबीआई भी इस बात को मान रहा है, और उन्होंने रिसेंटली अपने कमेंट्री में कहा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू फोकस ऑन टैकलिंग इन्फ्लेशन। और इसी का परिणाम है दोस्तों, आप देखिए कि पिछले 1 महीने में आरबीआई ने दोबारा जो है रेपो रेट को बढ़ाया है। अभी पिछले महीने ही उन्होंने 0.5% का हाइक किया था, और इस महीने उन्होंने वापस से इसी वीक 0.5% का हाइक किया है। लेकिन इस हफ्ते उन्होंने जो है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को अनचेंज रखा है। उन्होंने पिछले बार भी सीआरआर को बढ़ाया था, लेकिन रेपो रेट को उन्होंने 1 महीने के अंदर जो है बढ़ाया है। तो अब अगर आप देखिए तो रेपो रेट हमारा 4.9% हो गया है, और कोविड आने से पहले जो रेपो रेट था 5.15% था। यानी कि अभी भी रूम है जो है रेपो रेट को बढ़ाने का, और आने वाले टाइम्स में भी ऐसा लोग कह रहे हैं कि अभी इसको और बढ़ना है। तो ये तो रेट हाइक और इन्फ्लेशन की बात हुई, लेकिन इसका जो है कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दोस्तों, जब कोविड आया और जो है कंपनीज का, ज़्यादातर कंपनीज का धंधा जो है कम हो गया या बिल्कुल ठप हो गया, तो कई छोटी बड़ी कंपनीज जो हैं लगभग बंदी के कगार पर चली गई, और कई बंद हो गई। उसमें से एक फ्यूचर रिटेल भी था। तो आरबीआई ने कंपनीज की मदद करने के लिए अपने रेट्स को घटाया और बाजार में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट किया, और इसका सीधा फायदा जो है कंपनीज को पड़ा। कैसे पड़ा? कि देखिए, ज़्यादातर कंपनीज जो हैं लोन लेकर बिजनेस करती हैं। वो बॉन्ड मार्केट से भी लेती हैं और बैंक से भी लेती हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसकी वजह से उनको जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके कॉस्ट कम हो जाते हैं और ज़्यादा उनके प्रॉफिट आते हैं। और अगर आप इस 2 सालों में जो इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, अगर उसका एक अनुमान लगाएं, अगर हम टॉप 500 कंपनीज का कैलकुलेशन करें तो उनको 1 लाख करोड़ का फ़ायदा पहुंचा इस इंटरेस्ट रेट के गिरने से। और यही कारण है कि कोविड टाइम्स में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे थे वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, और कई लोग ये सर खुजा रहे थे कि यार बिजनेस चल नहीं रहा है और ये अचानक से इनके प्रॉफिट्स कैसे बढ़ने लगे। तो ये एक बड़ी वजह थी जिनकी वजह से उनके रिजल्ट्स उस दौरान जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे। हालांकि वो प्री कोविड लेवल तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और पासा पलट गया है, और साथ में नए खतरे कंपनी के पास आ गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि लोगों की इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, प्राइजेस प्रोडक्ट के बढ़ रहे हैं, तो उनके सेल्स इसकी वजह से घटेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं देख सकते कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं और साथ में सेल्स भी बढ़ रहा है। तो एक तो उनके जो टॉप लाइन है, जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा जो ये है कि जिस तरीके से जो है सप्लाई के इश्यूज हो रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे उनके जो इनपुट कॉस्ट हैं वो बढ़ेंगे। तो एक तरफ आपके सेल कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो भी कम होगा। और तीसरा जो खतरा कंपनीज के सामने आके खड़ा हो गया है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो जो वो लोन लेकर बिजनेस करते थे और उसके इंटरेस्ट जो पहले उनको कम देना पड़ता था पिछले 2 साल में, अब उनके इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेंगे। तो 3 खतरे जो हैं कंपनीज के ऊपर अब आ गए हैं, और यही कारण है कि आने वाले टाइम्स में आप देखेंगे कि उनके जो है
न सिर्फ रेवेन्यू बल्कि प्रॉफिट्स भी घटेंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ स्टडीज़ के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 15%, 10 to 15% तक जो है कंपनीज के रेवेन्यूज गिरेंगे, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स भी कम होंगे और इसका सीधा इंपैक्ट उनके शेयर प्राइस पर हमें देखने को मिलेगा और उसके जो पीई मल्टीपल्स भी हमें उसका इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। अब एफआईआईज तो इस खतरे को समझते हैं, लेकिन हमारे रिटेल भाई वाले लोग इस खतरे को उतना नहीं समझ पा रहे हैं और इसका सीधा जो इंपैक्ट उनके बिहेवियर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जो है, जो रिटेल जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है खरीदारी लगातार कर रहे हैं और वहीं एफआईआईज जो है लगातार मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो एक जो है डिप अप्रैल में आया था, लेकिन में वापस से हमें उसमें बढ़त देखने को मिली और इसका बड़ा कारण ये है कि मई के महीने में सेकेंड हाफ में हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब जब बाजार चढ़ता है तो रिटेल का पैसा मार्केट में आता है और जैसे जैसे गिरता है तो वहां से पैसा रिटेल का निकलता है। तो मई के महीने में हमें सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में भी अच्छे इनफ्लोज आए, सिप के थ्रू भी आए और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आए। लेकिन एफआईआई इसका उल्टा कर रहे हैं और उन्होंने मई के महीने में करीब 40,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, जो कि उनके पिछले कई महीने के एवरेज से ज़्यादा रहा। और जून में अभी 9-10 तारीख ही हुई है और उन्होंने ऑलरेडी 20,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है और फ्राइडे के दिन ही उन्होंने करीब 4,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी उनकी सेलिंग कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नमूरा के एक अनुमान के मुताबिक से यहां से बाजार जो है 15% तक गिर सकते हैं और मिनिमम उनको 5% गिरना है, ऐसा उनका अनुमान है। तो अगर 5% भी यहां से बाजार गिरते हैं तो हम 15,400 के लेवल के आसपास होंगे और अगर 15% बाजार यहां से गिरते हैं तो हम 14,000 से नीचे करीब 13,700 के आसपास तक जा सकते हैं। एक बात तो तय है कि बाजार कितने तेजी से गिरेगा ये डिपेंड करेगा जो हमारे आरबीआई किस रेट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं और फेड कितने रेट से बढ़ा रहा है। अगर 0.5 की रफ्तार से रेट्स बढ़ते हैं तो मार्केट शायद उसको एब्जॉर्ब कर भी ले और 0.5 अगर बढ़ता है तो भी शायद उसको वो टॉलरेट कर ले, छोटी मोटी गिरावट के बाद वापस से रिकवरी शायद हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर 0.75% के रेट से इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं, चाहे फेड बढ़ाता है या आरबीआई बढ़ाता है, तो ये बाजारों के लिए अच्छी बात नहीं होगी और ये एक बाजार में फ्रेश पैनिक क्रिएट करेगा। और फ्राइडे का जो सेशन आपने देखा वो इसी पैनिक का नतीजा था या परिणाम था। अगर हम शॉर्ट टर्म पैटर्न की बात करें दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में उस पैटर्न के बारे में बात किया था, तो प्राइजेस उस पैटर्न से ब्रेक डाउन कर चुके हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था और अब 16,500 लेवल का जो है रेजिस्टेंस बनता है, उससे नीचे हमें निफ्टी में बेयरिशनेस देखने को मिलेगी और 16,500 अगर किसी ट्रिगर की वजह से क्रॉस करता है तो थोड़ा हमें अपसाइड और भी देखने को मिल सकता है। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा जो यूएस की वेडनेसडे को हमें फेड की जो है कमेंट्री आने वाली है उस पर ही बाजार का आगे का डायरेक्शन करेगा। तो ध्यान रहे कि आने वाले दिनों में हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी और उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ा सोच समझकर ट्रेड करें। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।